छात्रों, बुलियन अलजेब्रा का 3 क्लास जो है हम लोग कर लिए थे। आज बुलियन अलजेब्रा का चौथा क्लास है जिसमें हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ट्रूथ टेबल जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ ट्रूथ टेबल का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रूथ टेबल नाम ही है ट्रूथ, सत्य, और टेबल मतलब हो गया सारणी, सत्य सारणी। तो ट्रूथ टेबल जो है एक टेबल होता है दैट रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट along with all the possible result। ट्रूथ टेबल जो है आपका एक टेबल होता है। देखें हम लोग, ये टेबल दैट रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट along with all the possible result। तो एक ऐसा टेबल होता है जो जितने सारे पॉसिबल वैल्यू है उसको रखता है और उसके साथ साथ उसके रिजल्ट को भी वो रखता है। जैसे कि आप लोग जो है 10th में पढ़े जरूर होंगे, प्रायिकता के बारे में जरूर पढ़े होंगे आप लोग। उसमें हम लोग जाने थे कि मान लेते हैं एक सिक्का है, तो एक सिक्का में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो इसको अगर हम लोग उछालते हैं तो क्या आने की संभावना है? इसमें उछालेंगे तो तो हेड आएगा, तो फिर टेल आएगा। ये 2 संभावना है इस सिक्के को उछालने का। अगर इसी तरह हम लोग 2 सिक्कों को उछालते हैं, ठीक है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी टेल है, इसमें टेल है, तो इसका संभावित वैल्यू क्या आएगा? तो इसमें जो है हो सकता है कि इसमें भी पहला सिक्का में हेड आए और दूसरा सिक्का में भी हेड आ जाए, पहला सिक्का में टेल आए, दूसरा सिक्का में भी टेल आ जाए, पहला सिक्का में आपका हेड आए, दूसरा सिक्का में टेल आ जाए, तो फिर इसमें टेल आए, उसमें हेड आए। मतलब ये 4 संभावित वैल्यू इसमें हो सकता है। अगर इसी तरह 3 सिक्का रहे तो इसमें 8 संभावना होगा। तो इस तरह जो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, इस पॉसिबल वैल्यू को जहां पे रखते हैं वही टेबल को हम लोग क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो हम लोग बाइनरी अलजेब्रा तो बुलियन अलजेब्रा हम लोग इस हेड टेल को ना रख करके यहाँ पे हम लोग 0 और 1 बाइनरी नंबर को के पॉसिबल वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपका एक सर्किट है, उसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें बल्ब लगा है तो वो बल्ब आपका जलेगा या ना जलेगा, दोनों संभावित है। अगर सही से है तो लग जुटा हुआ है तार, इलेक्ट्रिक सही इसका फ्लो हो रहा है तो वहां पे जलेगा। अगर तो भी अच्छा से अगर तार कहीं आपका कटा हुआ है तो वो नहीं जलेगा। तो ये संभावित वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ टेबल। ठीक है दोस्तों, तो आज आगे हम लोग जो है सीखेंगे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कैसे हम लोग जो है ट्रूथ टेबल को बनाएंगे। हाउ टू प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। तो क्वेश्चन जो आता है और लिखा रहता है प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका ट्रूथ टेबल ज्ञात करिए। तो एक्सप्रेशन आपका है x प्लस वाई। तो इस x प्लस वाई का ट्रूथ टेबल निकालना है। तो यहां पर देखिए 2 वैल्यू है आपका, ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें एक आपका x है वेरिएबल और सेकेंड आपका y, 2 वेरिएबल है। x में भी संभावित वैल्यू 0, 1 है
और y में भी संभावित वैल्यू आपका 0 1 है, दोनों में 0 1 0 1 है। तो ये x का संभावित वैल्यू और y का संभावित वैल्यू दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टेबल में, तो वही आपका ट्रूथ टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू हो सकता है कि x में 0 आ जाए, y में 0 आ जाए, दोनों में 0 0 हो जाए। तो इसमें 0 इसमें 1 आ जाए, तो फिर इसमें 1 इसमें 0 आ जाए, तो फिर इसमें 1 इसमें भी 1 आ जाए। तो कोई बोल सकता है कि नहीं, पहले इसमें 1 होगा, दोनों में 1 1 होगा, फिर 1 0 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर 0 0 होगा। तो अलग अलग बोल सकते, बात तो एक ही है, संभावित वैल्यू तो वही 4 आना है। तो ये संभावित वैल्यू को अरेंज करके लिखने के लिए हम लोग जो है ये 2 टू दी पावर हम लोग चलते हैं, 2 टू पावर n को लेकर चलते हैं। n की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह हम लोग लिखेंगे। पहला वेरिएबल में लिखेंगे हम लोग 2 टू दी पावर 0, तो 2 टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो उसमें लिखेंगे 1 0 1 1। सेकेंड एक और अगर वेरिएबल है तो 2 पावर 1 लिखेंगे, एक और रहता है 2 पावर 3 चलेंगे, बढ़ते जाएंगे इसी तरह। तो इसमें हम लोग को 2 वेरिएबल है x और y, तो हम लोग जो है x y पहले लिख लेते हैं इस टेबल में, x y वेरिएबल लिख लिए। अब y में x और y दोनों का संभावित वैल्यू लिखना है। तो 2 वेरिएबल है, पहला देखते हैं 2 पावर 0, 2 पर ही पावर क्यों देंगे, क्योंकि बाइंडिंग नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, बाइंडिंग में 2 होता है, इसलिए 2 पे पावर देंगे। तो 2 पावर कितना होता है, 0 1 होता है ना, कोई भी अंक के पावर में अगर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर आपका हो जाएगा 2 पे पावर 1 कितना होगा, 2 पावर 0 1 हुआ, तो 1 0 1 लिखे। 2 पे पावर 2 2 पावर 1 2 होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2 0 2 1 लिखेंगे। तो देखिए इसमें चारों संभावित वैल्यू, जो मैंने ऊपर लिखा था वही वैल्यू आया संभावना, दोनों में 0 0, तो 0 1, तो 1 0, तो फिर 1, ये इसका संभावित वैल्यू। तो हम लोग देखे थे कि ट्रूथ टेबल जो है वो आपका पॉसिबल वैल्यू के साथ साथ उसका पॉसिबल रिजल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो बीच में प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। इससे पहले हम लोग जोड़ने के लिए सीखे थे, 0 + 0 0 होगा। यहाँ पर लिख लीजिए वेरिएबल का नाम x + y, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 2 या 1 होगा। आप लोग बताइए दोस्तों कि ये आपका बाइनरी नंबर का एडिशन है, इसमें 1 + 1 1 होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है x.y, इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। चलिए तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं x y, और दोनों के बीच में क्या है, डॉट का सिंबल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहले दोनों का संभावित वैल्यू लिख लेंगे। x y 2 वेरिएबल है, तो 2 पावर 0 1 होगा, इसमें लिखेंगे हम लोग 0 1 0 1। इसमें क्या हो जाएगा, 2 पावर 1 2 होगा, तो पहले 2 0 देना है, फिर 2 1 देना है। इस तरह जो है हम लोग आसानी से सारा संभावित वैल्यू को लिख लेंगे और गड़बड़ी भी नहीं होगी। अगर जहां तहां लिखेंगे तो ज्यादा अगर वेरिएबल होगा तो वहां पे गड़बड़ी हो सकता है। थोड़ा सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है सब अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनाने लगे, तो अगर खराब हो तो कहाँ जाए बनाने के लिए, तो उसको बनाने में दिक्कत होगी। सभी लोग जो है एक ही तरीके को फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर खराब होता है तो कोई भी दुकान में जाके बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है।
इसीलिए हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट को लागू करके चलेंगे और इसी तरह वैल्यू को इनपुट करेंगे। पहले 2 पे पावर 0 1 हुआ तो 1 0 1 1, फिर 2 पे पावर 1 2 हुआ 2 0 2 1। अगर एक और वेरिएबल रहता तो 2 पावर 2 4 होता तो हम लोग 4 0 देते, फिर 4 1 देते। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। तो इसमें डॉट है तो 0.0 गुना करेंगे 0 होगा, 0 गुना 1 0 ही हो जाएगा, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x.y प्लस z। इसमें देखिएगा 3 वेरिएबल इसमें है आपका x, y और z। सबसे पहले हम लोग इस वेरिएबल को लिख लेते हैं x, y, z। अब तीनों में हम लोग इनपुट कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या क्या इनपुट होगा। तो आपको हमने बताया था कि सबसे पहले क्या देखना है, 2 टू द पावर 0। 2 पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, सॉरी 1 होता है। तो यहाँ 1 0 1 में लिखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 क्या होता है आपका 2 होता है, तो इसमें 2 0 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे होगा 2 पे पावर 2, 2 पावर 2 कितना होगा 4 हो जाएगा आपका। तो इस कॉलम में हम लोग 4 0 4 1 लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं 1 0 1 1 1 0 सॉरी 0 1 0 1 0 1। ठीक है, सब में मैंने 1 0 1 1 0 1 0 1 क्लियर लिख दिया। इसमें 2 पावर 1 2 आया था, तो इसमें ऊपर से टॉप से लिखेंगे। पहले 0 से शुरुआत करेंगे। 0 0 1 1 0 0 1 1। इसमें कितना हुआ था 2 पावर 2 4, यहाँ लिखेंगे 4 0। फिर 4 1 भी लिखेंगे। जितना 0 उतना 1 भी हम लोग को लिखना है। बहुत लोग रट जाते हैं कि ये 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 0 2 1 1 0 3 रहेगा तो 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0। रटने का कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 2 की पावर n का कॉन्सेप्ट है, ये रूल ध्यान रखिएगा। उसी के अनुसार से हम लोग इसका वैल्यू इनपुट करते हैं। आप देखिए 3 वेरिएबल का जो 8 संभावना आया है, 8 अलग होगा, एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं करेगा। हो सकता है तीनों में 0 आ जाए, डबल दोनों में 0 एक में 1 आ जाए, पहला में 0 दूसरा में 1 तीसरा में 0 आ जाए। तो इस तरह ही 8 संभावना होगा। अब ये पॉसिबल रिजल्ट आपका ये वैल्यू तो लिख दिए हम लोग, अब इसका रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट में क्या करना है, पहले देखिए x.y प्लस z है, तो पहले हम लोग इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि पहले गुणा काम होता है फिर प्लस काम होता है। मैथमेटिकल में हम लोग बोर्ड मास में सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें x.y। तो गुना करिए, सिर्फ x और y को देखिएगा, अभी z को नहीं देखना है दोस्तों। तो x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू भी 0, तो 0.0 0 होगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 0.0 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो 0.1 0 0.1 0। 0 से कोई भी संख्या को निकालने पर वो 0 ही होता है। 1.0 0 हो जाएगा, 1.0 0 हो जाएगा, 1.1 1 तो 1 ही होगा, 1.1 1। अभी हम लोग अधूरा निकालें x.y, अभी z बचा हुआ है, तो इतना तो निकाल नहीं x.y।
अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, z को जोड़ देंगे। चलिए अगला टर्म होगा x डॉट वाई प्लस z। एक्स डॉट वाई हम लोग को निकला हुआ है, सिर्फ इसमें z को ऐड करना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन निकलता है। तो 0 प्लस 0 0, ध्यान दीजिए x डॉट वाई इतना निकला हुआ है और z यहाँ पे है, दोनों को जोड़ना है। 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 1 और 1 प्लस 1 क्या होगा 1। तो ये जो टेबल बना है इसी को हम लोग जो है ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग दोस्तों ट्रूथ टेबल को बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।